इस टाइम जो ये मसला चल रहा है, नहरों का मसला चल रहा है सिंध और पंजाब का, असल में ये मसला है क्या और ये होने क्या जा रहा है? ये पार्टीशन से पहले के जो डेवलपमेंट हुई हैं वही चल रही हैं आज तक। इंटरनेशनल फंडिंग लेने के बाद इस पे तजर्बात किए गए हैं। ये 5 साल के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया कि जितना पैसा इन्होंने लिया था उससे 10 गुना पैसा इन्होंने हमारी इस कौम का डबो दिया। खैरात और कर्ज में फ़र्क है। कर्ज काबिल वापसी है बिना सूद के, चाहे वो मोटरवे की शक्ल में हो, चाहे नहरों की शक्ल में हो, चाहे किसी और शक्ल में हो, वो काबिल वापसी है। अब सवाल ये है कि जो ये शोर डल रहा है कि नहरें निकलेंगी तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। इंडिया ने पानी हमारा रोक लिया। अब ये जो लोग एहतजाज कर रहे हैं गंदम के, मैं बरमला कहता हूँ, ये किसान हज़ात के कुछ लोग हैं। मैंने अपने मुंह से उन अफसरान से सुना है कि ये 20-20 हज़ार बोरी तो एक बंदा ले जाता है। अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकास्ट की एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट अदीब अहमद और आज मैं खानेवाल के एक गाँव शांति नगर में मौजूद हूं और मेरे साथ एक किसान है और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है पानी का बुनियादी मसला। हम इन दिनों में ख़बरों में सुन रहे हैं कि नहरों पे बहुत ज़्यादा जो है वो एहतजाज हो रहा है। पंजाब के लोग बोल रहे हैं, सिंध के लोग भी बोल रहे हैं, मुख्तलिफ एक राय चल रही है, एक कन्फ्यूजन भी चल रही है बहुत ज़्यादा। एक्चुअल में ये मसला क्या है? इससे पंजाब के किसानों को क्या फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, सिंध के किसानों पे इसका क्या अफेक्ट आएगा? तो इसी सब को डिस्कस करने के लिए आज हमने दावत दी अपने प्रोग्राम में अब्दुल शकूर साहब को। अब्दुल शकूर, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल शकूर, 41 टनार से मेरा तल्लक है। ये शांति नगर भी समझो मेरा दूसरा घर है। अच्छा। यहाँ से बैठ के बहुत सारी हमें चीज़ें मिलती हैं, हम यहाँ बांटते हैं। यहाँ के मेरे दोस्त हैं मियाँ सईद साहब, वो बांटते हैं। और बेसिकली बुनियादी तौर पे ये गांव है, ये मेरा बुनियादी स्कूल है। अच्छा। मैंने 9th क्लास यहाँ से पास की थी और ये साल्वेशन आर्मी के तहत ये गांव होता था और डिसेंट गांव था। यहाँ से मेरी इब्तदाई तालीम का स्टार्ट है। ठीक हो गया। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी फुर्सत वाली रूटीन से टाइम निकाला और आप प्रोग्राम का हिस्सा बने इस अहम मसले पे बात करने के लिए। तो नाजरीन को बता दूं कि अंजुमन काश्तकारां जो खानेवाल डिस्ट्रिक्ट है उनके प्रेसिडेंट भी है अब्दुल शकूर साहब और 1981 से ये काश्तकारी भी कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी इनकी ग्रिप है, इनकी बहुत ही वसी किस्म की रिसर्च है और आज जो हक़ाइक़ ये आपके सामने रखने वाले हैं कि जो असल मसला है पानी का और नहरों का। प्रोग्राम को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि इससे पहले आज तक किसी ने ये बातें मीडिया पे आके नहीं की। ये फ़र्स्ट टाइम होगा कि मीडिया पे आके इस लेवल की बातें, इस लेवल के हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। तो वीडियो को लाजमी पूरा देखें और चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सर, सबसे पहले आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, इस टाइम जो ये मसला चल रहा है, नहरों का मसला चल रहा है सिंध और पंजाब का, असल में ये मसला है क्या और ये होने क्या जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी बात है, ये पंजाबी की एक मिसाल है कि एक कमला मारने से पहले कमले की माँ को मारो, दूसरा कमला ना पैदा हो, दूसरा पागल ना पैदा हो। बेसिकली हमारे जो पाकिस्तान में बल्कि पंजाब में, इसी तरह सिंध में पानी के जो मसाइल और मसाइल थे उनको हल किसी और ने किया था। ये पार्टीशन से पहले के जो डेवलपमेंट हुई हैं वही चल रही हैं आज तक। उसको रिसाइकिल किसी ने अभी तक नहीं किया। अच्छा। इंटरनेशनल फंडिंग लेने के बाद इस पे तजर्बात किए गए हैं, चाहे वो पीडा की शक्ल में हो, चाहे किसी और रिकॉर्ड की शक्ल में। वो पैसा लिया जाता है और वो ज़ाया कर दिया जाता है, मगर उसका आउटपुट ये निकलता है कि जो काम हम कर रहे हैं हमें उस काम से भी हटा दिया जाता है। अच्छा। जिसकी मैं रिसेंटली निकाल दूँगा, ये LBDC नहर जब इन्होंने पीडा को दी थी तो मैंने एहतजाज किया था। मैंने कहा ये नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। ये सेम जुगती बात है इन कैनाल के प्रॉब्लम से जो आजकल क्रिएट हो रहे हैं। अच्छा। जब इन्होंने पीडा से फंडिंग ले ली, पीडा को देने का प्रोग्राम बन गया, मैंने कहा यार इसको बेहतर कर लो जो बना हुआ है, मज़ीद पैसे ना लो। कुछ दोस्तों ने उस पर एहतजाज भी किया, बरगल अल्फाज भी बोले, पढ़े लिखे थे। खैर मैंने उनको मना किया। वो हमारे किसान बोर्ड के एक दोस्त के बारे में उन्होंने कोई रिमार्क्स दी जो मैंने कहा कर्नल साहब थे, मैंने कहा सॉरी जी, ये आप
गलत बोल रहे हैं और अपने अल्फाज वापस नहीं। फैसला साहिवाल में ये हो रही थी कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तकरीबन वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की स्पॉन्सर से वो हो रही थी, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी वो, जब ये नहरें दी गई थी। ये 5 साल के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया। उसमें नुकसान ये हुआ कि जितना पैसा इन्होंने लिया था उससे 10 गुना पैसा इन्होंने हमारी इस कौम का डबो दिया, जो कि हमने वसूल करके अपने ख़जाने में जमा करना था। वो जो आबियाना था वो लोगों ने देना बंद कर दिया। कुछ लोग खा गए, कुछ वो खा गए, कुछ वो खा गए, कुछ वजह ये है क्राइटेरिया। सवाल ये है कि जो कुछ है बनाऊंगा, ज़रूरत इस वक्त इस चीज़ की है कि बजाय इसके कि हम किसी पे गिला करें, उस पे करें, उस पे जो भी कोई कर रहा है, अगर कोई पैसे हमें दे रहा है तो वो खैरात हमें नहीं दे रहा, वो हमें कर्जा दे रहा है। बिल्कुल फ़र्क है दोनों चीज़। इन दोनों में आपको फ़र्क करना होगा कि खैरात और कर्ज में फ़र्क है। कर्ज काबिल वापसी है बमा सूद के, चाहे वो मोटरवे की शक्ल में हो, चाहे नहरों की शक्ल में हो, चाहे किसी और शक्ल में हो, वो काबिल वापसी है। इसके बाद अब जो होती है खैरात, वो तो चलो दे दिया, खा लिया, माफ़ कर दिया। अब सवाल ये है कि जो ये शोर डाल रहा है कि नहरें निकलेंगी तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जिसका जो हिस्सा मुतय्यन है आइन और कानून के मुताबिक, आइन और कानून के मुताबिक, उसको उसका पूरा दे के जो जहाँ से भी बचा सकते हो, चोलिस्तान को दो, थर को दो, सिंध को दो। तो अगर सिंध एक्सेस लेके ज़ाया कर रहा है तो ये गलती सिंध की है। अगर पंजाब एक्सेस लेके अपने वडेरे को दे रहा है, इसकी जिंदा मिसाल है। अगर कोई आदमी चाहे तो मैं प्रूफ के साथ अपने 12 10 राजबा से साबित कर सकता हूँ कि एक आदमी भूखा मर रहा है और एक आदमी रज के पी रहा है। ये सारे ब्यूरोक्रेसी के खेल हैं। सबसे बड़ी बात है कि मेरे मैं इसकी छोटी सी एक मिसाल, तो मेरे 12 10 राजबा का जो आबियाना है वो इतना नहीं है जितना 1 साल के अंदर एक ऑफिसर पैसे ले जाता है, सिर्फ कुछ नहीं करता, वो कुछ नहीं करता, एक मोगे को अपग्रेड डाउनग्रेड करने के चक्कर में। यही हाल पूरे मुल्क में, ये तो एक मिसाल है एक गांव की, यही हाल पूरे से सेक्रेटरीट लेवल तक हो रही है। अच्छा, अगर आपने इसको बचाना है तो अपने अवाम को, अपनी नौजवान नस्ल को इम्पावर करना है, जिसका सलूशन हर गांव में, हर देहात में, हर इलाके में मौजूद है। इस पानी को भी बचा सकता है वो, इस बिजली को भी बचा सकता है, इन दरख्तों को भी बचा सकता है, वो नौजवान बचा सकता है। उसको नौकरी देने की ज़रूरत नहीं है, उसको नौकरी देने की ज़रूरत नहीं है। उसको खुद कफील कर दो कि 2 किलोमीटर का इलाका तेरे सपुर्द है, इसके पानी की हिफाजत भी तूने करनी है, इसके दरख्तों की हिफाजत भी तूने करनी है, इन दरख्तों को तूने लगाना है, उगाना है। जिस दिन ये 10 साल के बाद ये तैयार कर लेंगे, इसको हाफ पे शेयर कर ले गवर्नमेंट के साथ, किसी ब्यूरोक्रेट का उसमें कोई हाथ नहीं होगा। तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि वो 10 साल के बाद वो दुगने चौगने पैसे ना कमाए तो मेरी प्रॉपर्टी से वो पैसे गवर्नमेंट काट मैं देने के लिए। ठीक हो गया। मुझे सिर्फ एक बात बताएं, इस टाइम जो ये इतना बड़ा एहतजाज हो रहा है, लोग मुख्तलिफ जो है पंजाब में भी बहुत ज़्यादा एहतजाज करें इस चीज़ पे, आपके ख्याल में क्या ख़तरा है उन लोगों को जिस वजह से एहतजाज हो रहा है? उनको अपने मफादात का ख़तरा है। उनकी जो मंथली लगी हुई है, उनको जो डेली लगी हुई है, वो बंद हो चुकी है। अच्छा, जब एक डिपार्टमेंट क्राइसिस में चला जाएगा, जब एक डिपार्टमेंट नुकसान में चला जाएगा, उसको पैसे कहाँ से मिलेंगे? अब ये जो लोग एहतजाज कर रहे हैं गंदम के, मैं बरमला कहता हूँ, ये किसान हिसाब के कुछ लोग हैं। मैंने अपने मुंह से उन अफसरान से सुना है कि ये 20-20 हज़ार बोरी तो एक बंदा ले जाता है। ये एहतजाज किस बात का करेंगे? सही सर, ये ग्राउंड रियलिटी नहीं, यही सूरत हाल पानी की है। मैं मिसाल देता हूँ, मुझे एलोकेट पानी है 1000 MF, सॉरी वो कुछ बोलते हैं ऐसा ही नाम, ठीक है, इस यहाँ से गुजरेगा, ठीक है। अब वो शेयर होना है हर मोगे को शेयर होना है। अब मुझे शेयर होना है वो इतने क्यूसेक, ठीक है। एक सबसे पहला मोगा है मेरा, मुझे इतने क्यूसेक शेयर होना है, मैं उसी का हकदार हूँ। ठीक है, अगले को इतना शेयर, अब वो मेरी 110 क्यूसेक पानी मेरे 12 10 राजबा को प्रोवाइड करना है, इन्होंने वो हो गया। अब मुझे तो मिला नहीं, मेरे से अगले को 4 क्यूसेक मिल गया, उससे अगले को एक आधा क्यूसेक भी नहीं मिला, उससे अगले को
फिर 4 क्यूसेक मिल गया या 2 क्यूसेक मिल गया, जितने किसी के पास जिसकी हैवी अप्रोच है, हैवी अमाउंट है, उसको उतना मिल जाए। ठीक हो गया। ये चीज़ें हैं ज़रूरत की, जिसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। पानी की जितना भी मुयस्सर है वो तो ऑलरेडी हमने बातें की हैं, इंडिया ने पानी हमारा रोक लिया। सबसे बड़ी बात जो इसमें जो मुश्किल वाली बात है, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, खतरे वाली बात है कि दरियाए काबल का पानी आपके पास आता था, वो बंद हो जाएगा। कुछ बंद हो गया है, कुछ रिसेंटली अगले 3 साल में बंद हो जाएगा। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि इन किसान भाई ने अपनी राय का इजहार किया, तो क्या आप इनकी राय से इत्तेफाक करते हैं? अगर करते हैं तो लाजमी कमेंट्स में बताएं। बल्कि अगर आप कोई वीडियो का पैगाम रिकॉर्ड करवा के हमें इनबॉक्स करें और अपनी आवाज़ को ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचाना चाहते हैं जिन मसाइल का सामना आपको करना पड़ रहा है, ख़ास तौर पे पानी के हवाले से, या कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी पानी की चोरी या कोई ऐसा मसला आपके सामने, नज़र के सामने, और आप उसको ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, तो आप एक छोटी सी वीडियो बना के हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं। किसान मददगार आपकी आवाज़ को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएगा और इंशाल्लाह हम आपके साथ हमेशा रहे हैं और आगे भी रहेंगे। तो अगली किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।